तो क्या इसका कोई प्रॉपर पाथ होता है? नहीं। रीजन क्या है कि जगह जगह पर उसको रोकने के लिए खड़ा है कौन? इलेक्ट्रॉन, एटम और सारा चीज, जिसके कारण इसका कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता है और इसका मोशन होता है जिगजैग मोशन। कैसा? यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। तो अगर कोई पूछेगा कि किसी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर फ्री स्टेट में, कौन से स्टेट में, या स्टैटिक स्टेट में, या रुका हुआ अवस्था स्टैटिक स्टेट में कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो आप कहिएगा रैंडम। क्या? या जिगजैग मोशन, कोई निश्चित दिशा नहीं, यादृच्छिक गति। कौन सी गति? तो हम लोग जनरली बनाते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे 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 कहीं टकराया, फिर यहीं पे जाके जहाँ से चला था उसी के आसपास रह गया, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। और इसका जो मोशन होगा, कौन सा मोशन कहते हैं हम लोग? जिग जैग या रैंडम। हिंदी में क्या बोलेंगे? यादृच्छिक गति। कौन सा गति होता है? और ये क्यों होता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर मिलता है इसको एनर्जी के रूप में। काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? टेम्परेचर, तापमान। अगर तापमान नहीं मिलता तो फिर ये जिगजैग मोशन नहीं करता। तुमने कहा ठीक है। अब बताइए, जिगजैग मोशन तो करता है लेकिन इसका नेट वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। और साथ ही साथ नेट करंट भी क्या होता है? जीरो। कोई अगर पूछेगा कि अगर बैटरी नहीं जोड़ा गया है तो क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा? बिल्कुल होगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है लेकिन नेट करंट नहीं फ्लो होता है। कहोगे सर अजीब बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाहित भी होता है और आप कह रहे हैं कि नेट करंट जीरो होता है। मैंने कहा बिल्कुल। देखिए ध्यान से, ये हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। कौन सा एरिया है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट से राइट गया। कितना इलेक्ट्रॉन? 3। किधर से किधर? लेफ्ट से राइट गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसी समय में राइट से लेफ्ट भी आ गया। अब बताओ, अगर नेट पूछा जाए करंट, तो जितना पॉजिटिव मानिएगा, जितना पॉजिटिव मानिएगा उतना ही नेगेटिव, नेट करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अगर कोई पूछेगा कि फ्लो होता है कि नहीं, तो बिल्कुल फ्लो होता है। कहोगे क्यों फ्लो होता है? कोई तो एनर्जी है ही नहीं, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, फ्लो कैसे हो जाएगा? तो कहना रूम टेम्परेचर के कारण। किसके कारण? टेम्परेचर में भी क्या होता है? एनर्जी। टेम्परेचर में भी क्या होता है? एनर्जी। तो रूम टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है? एनर्जी किसको मिलता है? इलेक्ट्रॉन को। और मोशन करता है। हाँ, नेट करंट क्या होता है? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। नेट आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। और मोशन कैसा होता है? जिग जैग। तो भले ही नेट सब कुछ जीरो है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि रेस्ट में रहता है। नहीं, रेस्ट में रहता ही नहीं है। क्या करता है? मूव। लेकिन कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। अरे हाँ या ना? समझ में आया? कब? जब बैटरी जोड़ा गया हो कि बैटरी नहीं जोड़ा गया हो। हाँ, ये कौन सा केस है? व्हेन पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल सोर्स इज डिसकनेक्टेड। जब विभव स्रोत जुड़ा न हो, उस केस में कैसा मोशन होता है? डिस्प्लेसमेंट नेट कितना होता है? उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी कितना हो जाता है, और करंट भी कितना। जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट टू। बस इंफॉर्मेशन के लिए है
अभी हम लोग इस टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं कि करंट कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर विद्युत धारा जाता कैसे है। क्या पाइप जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल रख दिया जाता है, जैसे पानी चला जाता है वैसे ही जाता है, कि कुछ और होगा, क्या होगा उस पर आएंगे। तब हमको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? बैटरी। अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये सब डेटा भी आपको याद रखना है। खटाखट लिखते जाइए, फिर आते हैं जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो एक नया डेफिनेशन आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा? चलो अभी खटाखट लिखते जाओ। कुछ कुछ नहीं है इसमें, आगे परिभाषा आएगा, अभी चुपचाप जो लिखा हुआ है वो लिखो, परिभाषा आएगा आगे। खटाखट लिखते जाइए। हम कहे है ना, वाह वाह करने हो गया, वो सब नहीं। तो थोड़ा सा तुम थोड़ा सा कष्ट करके संडे वनडे के दिन एक चैप्टर का नोट्स बना देना, और थोड़ा और टाइम मिले तो अगले संडे को एक चैप्टर का बना देना। नोट्स क्या बनाना, मतलब फोटो खींच के पीडीएफ बना देना, हमको भेज देना, हम भेज देंगे। चाहे मास्टर साहब का नंबर दे देंगे, भेज देना उसी पर। हैं? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, हिंदी चाहिए एक्चुअली उनको, तो हिंदी तो है नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। बनाए पीडीएफ? बनवाए हैं, बनाए हैं, पीडीएफ बनाया है ना, छोड़ा नहीं ना कोई टॉपिक। अरे वैसे नहीं होता है यार, क्लास नोट्स मांग रहा है, मेन मेन टॉपिक पढ़ना है, उसको पढ़ाना है, मास्टरी करना है, तो तुम मेन मेन टॉपिक कर रहा है। देखिए बउआ, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, और सब कोई सीखता ही है, इसमें अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, है ना। सब कोई सीखता ही है। अब वो अपना शुरू करना चाहता है गांव में, अब अकेला आदमी है, दो चार को सब्जेक्ट पढ़ाने को होगा, दो चार पांच को बच्चा का फीडबैक पॉजिटिव मिला होगा, तो बोला है कि सर तो वैसे तो हम फ़ोन से भी बात कर सकते, लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस मिलना है, मिले हैं, और आप ही का थोड़ा सा जो नोट्स है इसीलिए हम आपको कांटेक्ट किए हैं। ऐसा हम कहें कि हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, अगर सेल्फ नोट्स होता तो हम दे देते कि जाइए फोटो सेट कर ले, हमारे पास तो आज तक 10 साल पढ़ाते हो गया, कभी अपना नोट्स बनाए ही नहीं है। मतलब पहला साल भी सोचे कि बनाएंगे, वो वाला कहानी भी नहीं है। हमको हिंदी पढ़ाने नहीं आता था, मतलब हिंदी मीडियम से नहीं है तो हिंदी पढ़ाने नहीं आता था, तब भी हम हिंदी का एक दिनेश पब्लिकेशन का किताब खरीदे थे, और उसका हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा सिर्फ हिंदी देखते थे, बाद में कभी हमको जरूरत भी, हाँ कभी कभी शुरुआत के साल में हिंदी हिंदी में थोड़ा सा फंस जाता था आदमी, थोड़ा बहुत, तो रखता था रेफरेंस के तौर पे। अब हमको लगता है कि हिंदी की किताबों सब चटनी उटनी हो गया होगा, कहूँ फेंका उका गया है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, तो कभी हम नोट्स बनाए नहीं, चाहे मीडियम चेंज होने के बावजूद भी नहीं बनाए। तो कोई मांगता है तो हम दे नहीं पाते हैं, हमको बोलेंगे कोई बात नहीं, हम गेस्ट नोट्स आपको दे देंगे, बोले कि नहीं हमको पढ़ाना है। अब पढ़ाना है तो ये बोलिए, अच्छा ठीक है, 2 चैप्टर हुआ है, 2 चैप्टर का अवेलेबल करवाएंगे। अब गांव में ऐसे पढ़ाइएगा तो एगो मास्टर 3 3 4 4 को सब्जेक्ट पढ़ाता है, गांव में ऐसे संभव है? मोतिहारी के किसी भी एक टीचर के नोट्स को पढ़ा देना गांव में एक सब्जेक्ट में संभव है? नहीं, क्योंकि वही मास्टर सप्ताह में 7 दिन पढ़ाएगा तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएगा, चाहे 2 गो सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ाएगा। एक एक मास्टर को 2 सब्जेक्ट पढ़ाना संभव है उतना डिटेल में? आइए, कोई नहीं, कहानी को अंजाम दिया जाए। बोले थे कि सिलेंडर बनाने के लिए बनाया है कि छोड़ दिया है तुम लोग? हाँ, भले ही हम लोग हेडिंग डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन पहले समझेंगे क्या होता है, उसके बाद की कहानी हम लोग देखेंगे। हेडिंग डालिए क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका क्या है हिंदी? अपवाह या अनुगमन वेग। कति पलटे बड़े, बोल बोल, पलट पलट। हेडिंग क्या डालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपवाह या अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अपवाह या अनुगमन वेग। ठीक, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, मत लिखना अभी। ओए, तो बोर्ड पर देखो।
एक वायर है, एक तार है, और इस तार में मोशन रैंडम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां मन वहां चल जा रहा है। जैसे तुम लोग का बिहेवियर क्या है, मन करता है तो किसी दिन खूब पढ़ेगा, किसी दिन नहीं पढ़ेगा। मास्टर साहब जिस दिन सोट देंगे उस दिन 2-4 दिन तक सुधरा रहेगा, पढ़ेगा। फिर मास्टर साहब हो गए नॉर्मल हो गए, अब आजकल सर नहीं मार रहे हैं, थोड़ा मजाक उजाक हंसा उसा भी दे रहे हैं, और आप कहेगा आपका पढ़े की जरूरत बा, फिर कहीं मारिए तो पढ़ हम। क्या तुम लोग का प्रॉपर वे में कोई डायरेक्शन है? नहीं। अब हम मारना स्टॉप कर देते हैं और ये लालच दे देते हैं, हम नहीं, हर एक टीचर ये लालच दे दे कि एक दिन जो पढ़ाएंगे सब कुछ याद करके आइएगा, तो एक दिन का 50 रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा? 50 रुपया। सुन लो मेरी बात, एक दिन का कितना मिलेगा? 50। तो तुम 3 सब्जेक्ट में कितना कमा के जाएगा? 150। तुमको क्या लगता है तुम नहीं पढ़ेगा? तुम खूब पढ़ेगा। तुम इंस्टाग्राम मोबाइल फोड़ देगा लेकिन करेगा खूब पढ़ेगा, कहेगा बाप रे बाप 1500 का महीना, साल के अगर 10 महीना पढ़ा तो 15,000, 3 सब्जेक्ट में 45,000। अरे वो तो नीमन मोबाइल खरीदा जाएगा, छोड़ो छोड़ो। क्या तुम्हारा इंटरेस्ट जग जाएगा कि नहीं? और तुम पढ़ने लगेगा कि नहीं? इसी बात से अगला साल से फीस कर दे रहे हैं 25,000 रुपया, और उसके बाद 50-50 रुपया देते रहेंगे। कौन लड़की नहीं पढ़े रहे का पढ़ाए? इधर देखिए, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये बैटरी का एक टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव, और एक टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ ये सारा साइड क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और ये जुड़ा हुआ सारा साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर उतना तुमको चार्ज वार्ज फील्ड विल्ड पे बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सिंपल याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? और ये किधर भागेगा? पॉजिटिव साइड की तरफ, नहीं भागेगा। अब इसके जिंदगी में अब लक्ष्य हो गया कि इसको पॉजिटिविटी को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि खुद नेगेटिव है। मान लीजिए आप बहुत गरीब है, लेकिन तुम अगर कहीं दिख गया कि अरे 2 कदम जाने पर 100 रुपया मिल गया है, तो कहेगा कि हम तो करोड़पति बनेंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, हाँ या ना? ये क्या है? नेगेटिव। ये टर्मिनल क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या भागेगा कि नहीं? सब सब भागने लगेगा। अरे बोलो ना जी। और सब भागने लगेगा तो सबका एक प्रॉपर डायरेक्शन मेंटेन हो जाएगा। लेकिन क्या सभी का वेलोसिटी सेम होगा? नहीं। इस क्लास में अगर एक दिन हम पिटाई कर देते हैं तो क्या सभी सेम स्ट्रेंथ से पड़ता है अगला दिन? नहीं। कोनो हाथ झाड़ के कहेगा बाप रे बाप बड़ी चोट लग लगा, बिहान आयम, बिहान आयम, बहुत मास्टर खतरनाक मारी मार मार रहा है, नहीं आएंगे। यस और नो? फिर कौन कहेगा कि बाप रे बहुत खा ले ली ना, पढ़ल शुरू करे के बाद जाएगा, कोशिश करेगा, खूब पढ़ेंगे, लेकिन फ्री फायर में लग जाएगा, 25 ग्राम पढ़ेगा, छोड़ देगा। भले हम पीटे सबको 4-4 डंडा, लेकिन क्या लगता है सब उसी डायरेक्शन में पढ़ेगा? नहीं। तो होता क्या है कि जैसे आप मुट्ठी में एक मुट्ठी बीज ले लीजिए कद्दू का, कोहड़ा का, और दबाइएगा, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी कि एक ही डायरेक्शन में? फोर्स तो आप लगाएं, लेकिन सबका डायरेक्शन क्या हो गया? अलग अलग। उसी तरह से इसमें फोर्स तो लगा, कोनो इसके सामने थोड़ा सा जगह होगा, कोनो के सामने जगह नहीं होगा, तो हेने से कट के जाएगा। तो किसी का वेलोसिटी इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, सबका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होने लगता है? तो सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो कोई बात नहीं, सबका एवरेज लेते हैं। सबका क्या लेते हैं? एवरेज। जैसे किसी भी क्लास में किसी चीज का एवरेज लेना है कि एवरेज कितना मार्क्स आना है, किसी का 99 आया, किसी का 90 आया, किसी का 87 आया, किसी का 85 आया, किसी का 65 आया, किसी का 70 आया। अगर मैं कहूँ कि एवरेज कितना मार्क्स है, तो सबको जोड़ देगा और एन से डिवाइड कर देगा और कहेगा सर एवरेज मानिए ना, सर ये बैच एवरेज तेज है, क्योंकि एवरेज इसका मार्क्स एवरेज मार्क्स है 70, तो तेज जरूर होगा। क्या? अरे हाँ या ना? तो उसी तरह से सबका वेलोसिटी चाहे जिधर भी होता है, लेकिन हम उसका क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू की कुछ और इसी एवरेज वैल्यू का नाम दे दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी?
तो सर एक चीज बताइए, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहा के ले जाना। इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा था, ये पॉजिटिव आया और इसको बहा के ले गया, इसलिए इसका नाम हिंदी में पड़ता है अपवाह वेग, प्रवाह के साथ चला। कौन सा वेग? अनुगमन इसलिए कहा जाता है, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, गमन मतलब जाना, एक इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे प्रवाहित होकर जाता है, इसलिए इसको कौन सा वेग कहा जाता है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला बात क्लियर हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है कि इंस्टेंटेनियस? एवरेज। सभी इलेक्ट्रॉन का कि दो चार का? सभी इलेक्ट्रॉन का। कब? जब बैटरी कनेक्टेड हो कि डिसकनेक्टेड हो? बैटरी कनेक्टेड हो। तो इंग्लिश में बहुत सिंपल डेफिनेशन है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी, कैनाल बड़ा, it is the average velocity of all electrons, it is the average velocity of all electrons or all free electrons when external potential source is connected across the conductor। हिंदी में जब किसी चालक के अनुदिश बाह्य विभवांतर स्रोत क्या आरोपित किया जाता है? जब किसी चालक के अनुदिश, किसके अनुदिश? जब किसी चालक के अनुदिश बाह्य विभवांतर स्रोत क्या किया जाता है? बोलो बोलो, आरोपित किया जाता है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को ही क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? और हम लोग प्रूफ करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का फॉर्मूला आएगा -EE/m * टाउ। क्या आएगा फॉर्मूला? -EE/m * टाउ, या स्केलर फॉर्म में वीडी का फॉर्मूला आएगा EE/m * टाउ। यस और नो? वीडी क्या है? टाउ। वाह, वीडी क्या है? वीडी क्या है? वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज के इंस्टेंटेनियस, सभी इलेक्ट्रॉन का कि एक का? कब? जब बैटरी जोड़ा हो कि डिस्कनेक्टेड हो? डिस्कनेक्टेड होगा तब। यस और नो? क्या पढ़ रहे हो? और इस तरह से इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। कैसे? थोड़ा सा ही चला, ये आगे धक्का दिया और ऐसे धक्का, फिर आगे वाला को पीछे, फिर रहा कि नहीं, लतखोर लेखा ना करा, आगे वाला को पीछे वाला, पीछे वाला को फिर उसके पीछे वाला, धक्का देते 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 क्या बढ़ता है? आगे। ये कोई पाइप के अंदर पानी नहीं डाल दिया कि हाँ फ्लो हो गया, उधर जाके करंट निकल के, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। और इस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अरे हाँ या ना? इसी में आएगा, बार बार टकराता है, प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है? बार बार टकरा रहा है, तुम जिंदगी में उठना चाह रहा है, कोनो मार के तुमको बैठा दे रहा है, जैसे उठा फिर दो हाथ मारा, फिर उठा फिर दो हाथ मारा, तो तुम कहेगा जिंदगी में बड़ी प्रतिरोध है, बड़ा विरोधी हो गल बा, जैसे हम कुछ काम करे बड़े हमारा गिरा ये दी बा। हाँ या ना? तो यही कारण है कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे लैटिस या परमाणु एटम से नहीं टकराता, तो कभी प्रतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता है। लेकिन प्रतिरोध उत्पन्न होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेचारा टकरा टकरा के आगे बढ़ता है। हाँ या ना? क्या पढ़ रहे हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन से टॉपिक के अंदर आया है? करंट इन। अब समझ में आया कि कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है? अरे हाँ या ना? अच्छा, खास बात है, कौन बजाए रहे? देखो, बीपी लो बा रहे दा, हाई ना करा, न तो इतना जान ला तोरा पास बहुत ड्यूज बा होमवर्क। वो तो पर डे का होमवर्क चेक करेंगे अलग, एनसीईआरटी चेक करेंगे अलग, उसके बाद लतिया देंगे, एकदम ठंडा जाएगा। ऐसा ठंडा है कि एसी से ज्यादा कूलिंग अंदर हुई, समझ ला? अंदर कूलिंग हुई एसी से ज्यादा। 20 डिग्री पर ना चल बा, वो 22 डिग्री पर, वो 18 17 16 डिग्री वाला फीलिंग आवे लगे अंदर से, ठंडा गर्म दोनों फीलिंग हुई। कश्मीर का माने बारे लत खोरे। कौन से टॉपिक में पढ़े हो? खास बात देखो, इसका स्पीड इतना स्लो होता है कि इसका ऑर्डर mm पर सेकंड का होता है। mm मतलब मिलीमीटर पर सेकंड।
मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का इसका क्रम होता है, ऑर्डर होता है। मतलब 10 के पावर में -3 होता है कि +3? -3। तो कम स्पीड है कि बहुत ज्यादा? बहुत कम स्पीड है, ज्यादा नहीं, बहुत कम। अरे हाँ या ना? चलो फिर हेडिंग क्या डाला है? पहले डेफिनेशन लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाला 7 लाइन छोड़ के पूरा खटाखट छापते जाओ। हाँ 7 लाइन। इंग्लिश मीडियम वाले बोले, लिखिए इट इज है। इंग्लिश मीडियम लिखो तो, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ, it is the average velocity of all free electrons of conductor it is the average velocity of all free electrons of conductor when external potential source is applied across it. When external potential source is applied across it. हो गया? When external potential source is applied across it. हो गया? फुल स्टॉप के बाद लिखना है, इट इज डिनोटेड बाई VD, इट इज डिनोटेड बाई VD हो गया? इट्स ऑर्डर इज, नेक्स्ट इसी में लिखना है, इट्स ऑर्डर इज mm/सेकेंड। क्या? mm/सेकेंड, बोर्ड पर लिखा होगा, मिटा दिया क्या? mm/सेकेंड, बोले तो mm/सेकेंड, ब्रैकेट में लिख लेना 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इट्स ऑर्डर इज mm/सेकेंड। हो गया? अरे बोलो ना जी। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, इट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉट एक्सिलरेटेड। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉट एक्सिलरेटेड, नॉट एक्सिलरेटेड। हो गया? अरे बोलो ना जी। चलिए अब आप लोग भी छापिएगा, हिंदी मीडियम वाले। ओ बउआ हो पिकासो के पेंटिंग ना करा, फ्री हैंड से बनावा। पूछाई बुझाई बारा एकदम तू MF हुसैन हो गल बारा, पूरा पेंटिंग रचे लगला, आ लियोनार्डो दा विंची हो गल बारा। तो छोड़ दा, मोनालिसा के फोटो बनाइए के मन बका। नया है तो मात बनाचेगा, नया है कहाँ माइनस होगा रे? वेक्टर बा ऊपर, माइनस कैसे हो जाए? वेक्टर बा, स्केलर में माइनस, तू अपना मन से घुसे बे, लिख। हो गया लघु। हिंदी मीडियम वाले लिखो तो, जब किसी चालक के अनुदिश, जब किसी चालक के अनुदिश बाह्य विभवांतर स्रोत आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक के अनुदिश बाह्य विभवांतर स्रोत आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक के
अनुदिश बाह्य विभवांतर स्रोत आरोपित किया जाता है तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन खास दिशा में गति करने लगते हैं। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त फ्री वाला मुक्त, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन खास दिशा में गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के गति करने लगते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को, वेग के औसत मान को अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। हो गया? अरे बोलो ना जी। ओके, छाप छुप लिया होगा तुम लोग। चलिए अब प्रूफ की तरफ बढ़ा जाए। मैं मानने से इनकार अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 7 लाइनें छुड़वाए हैं। हाँ, लिखा लिखा लिखा। इसे वीडी से सूचित किया जाता है, इसे वीडी से सूचित किया जाता है। भी और नीचे डी, देख कैसे लिख ले बड़ी। इसे वीडी से सूचित किया जाता है। हो गया ना? बोलो ना जी। इसका क्रम मिलीमीटर प्रति सेकंड का, मिलीमीटर प्रति सेकंड ब्रैकेट में लिख लेना, 10 के पावर -3 मीटर पर सेकंड। इसका क्रम मिलीमीटर पर सेकंड या मिलीमीटर प्रति सेकंड ब्रैकेट में लिख लेना 10 के पावर -3 मीटर पर सेकंड का होता है। हो गया? उसके बाद लिखना है यह एक त्वरित गति न होकर, यह एक त्वरित गति न होकर, यह एक त्वरित गति न होकर एक समान गति होता है। यह एक त्वरित गति न होकर एक समान गति होता है। कैसा गति होता है? एक समान क्या असमान? अरे तो नहीं, फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं खे, तुम ही दोनों ग्रह को बोल रहे हैं। खाली उन्हें बायोलॉजी पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के निकल जाती है। हाँ, वो कभी कभी मेरा आँख, कभी कभी ना आँख मेरा दूसरे दिख जाता है। गर्मी उर्मी नहीं रहता तो हम बाहर, लाइट नहीं कट रहा था तो हम बाहर कभी जाबो नहीं करते हैं। कभी कभी लाइट कट जा रहा है आजकल लगातार है, तो कभी कभी हम बाहर कुर्सिया पर बैठ जाते हैं। कभी कभी आँख भी धोखा खा जाता है, लगता है कि ना दूसर कोई है। नहीं पढ़िएगा तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा तो मेरे कोचिंग का नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा फिर मीडिया आ जाएगा,
अब मीडिया वाला के सामने हमको बोलने आता नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात है। नहीं, आइए प्रूफ के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। किसके तरफ? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। तो तुम मुझे बताओ कि पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है बल का, Q इंटू ई। क्या फॉर्मूला होता है? मीन्स फोर्स अगर लिखना होगा F तो क्या लिखोगे? Q इंटू ई। हेयर यहां पर चार्ज Q है कि इलेक्ट्रॉन है? चार्ज Q है कि इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई। अरे हाँ या ना? बोलो। अगर फोर्स निकाल लिया, नाउ एक्सीलरेशन निकालना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स बाई मास। अरे हाँ या ना? एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? दिख रहा है? एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स बाई मास। तो फोर्स का वैल्यू ऊपर से रखिए, कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, जल्दी बताओ? माइनस ई बाई एम। ये किसका वैल्यू हो गया? एक्सीलरेशन का कि कुछ और का? अच्छा, ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? कैसे है यूनिफॉर्म बताओ? एक समान है कि असमान? अचर है कि कुछ और है? अचर है तो कैसे है बताओ? खत्म है। अचर है, यूनिफॉर्म है तो कैसे? क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदलते रहता है? मास। एक बार बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी लगाते वोल्टेज वो घट जाता है का? कि हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज देता है? जब तक उसमें केमिकल रिएक्शन होते रहेगा वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका केमिकल रिएक्शन अंदर का खत्म, वोल्टेज डाउन होते होते एक लिमिट तक आके रुक जाता है, जीरो वोल्टेज नहीं होता है। जीरो वोल्टेज हो गया बैटरी खत्म, तुम उसको दोबारा बना ही नहीं सकते हो। तो जीरो वोल्टेज नहीं होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज डाउन हो जाता है। 5 वोल्ट 10, अगर 9 वोल्ट का बैटरी है तो हो जाएगा 5 6, ये सब तरह का हो जाएगा। 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो 0 पॉइंट, तो एकदम खराब जो होता है ना बैटरी, रिमोट का एकदम खराब हो जाए, एकदम ना चले, उसको निकाल के तब भी तुम लगा के देखेगा ना तो 1.5 वोल्ट का होता है, तुमको 0.5 0.6 0.7 वोल्ट दिखाएगा ही। तो चलो ठीक है, कैसे देखेगा? वोल्ट मीटर से देखते हैं, आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। ई का वैल्यू भी क्या है? यूनिफॉर्म। मास भी क्या है? यूनिफॉर्म। तो क्लास 11th में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि वी नो दैट, इसलिए लिख दे रहे हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। हाँ या ना? नहीं पढ़ा है फॉर्मूला? काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस, v इज इक्वल टू यू प्लस, नहीं पढ़ा है? तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहेंगे तो v लिखेंगे कि v1, u लिखेंगे कि u1, a लिखेंगे कि a1, और t लिखेंगे कि t1। a1 का है लिखेगा रे? सबके लिए एक्सीलरेशन सेम है कि अलग अलग? ऐसा थोड़ी है। तुम मोतिहारी वाला है, चंपारण वाला, पूर्वी पश्चिमी चंपारण वाला कहेगा यह वाह देखिए मेरा सूरज निकला हुआ है पूर्वी चंपारण का, वो कहता है कि नहीं पश्चिमी चंपारण का सूरज निकला हुआ है, ऐसा कहता है क्या? सबके लिए समान होता है सूरज की? पूर्वी का अलग पश्चिमी का अलग? अलग अलग। बैताल बड़े का रहे, सबके लिए समान है कि अलग अलग? तो जब समान है तो उसमें 1 2 3 4 लगाते हैं? नहीं। 1 2 3 4 लगाते हैं? नहीं। पृथ्वी एक है तो थोड़ी कहते हैं पृथ्वी 1 पृथ्वी 2, ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं। तो उसी तरह से एक्सीलरेशन 1 2 नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सबके लिए एक्सीलरेशन सेम है कि डिफरेंट? सेम। तो v1 बराबर u1 प्लस ए t1। यस और नो? कोई दिक्कत? फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए? सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। बताइए v1 होगा कि v2? अरे बोलो v1 की v2? कितना हो जाएगा v2 बराबर? u1 की u2, u2 प्लस a1 की a2,
और ये T2। हाँ या ना? सिमिलरली डॉट 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 कर दो फॉर nth इलेक्ट्रॉन, फॉर nth इलेक्ट्रॉन। अगर बात हो रही है कौन से इलेक्ट्रॉन की, तो nth इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो V2 की V1 की V3 n, बोलो UN प्लस A इंटू TN। इसको इक्वेशन नंबर मान लो n, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2, इसको इक्वेशन नंबर मान लो, और बीच में डॉट डॉट मार दो, हमारे पास बहुत सारा है। हाँ या ना? अब हम लोग जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे भाई? तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n। हमारे पास 3 4 को समीकरण है नहीं, n समीकरण है। कितना है? सबको तो जोड़ना पड़ेगा भाई, तो जोड़ा जाए। LHS का, LHS का 7, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Bn। LHS है कि RHS? अभी क्या है, अब क्या लिखेंगे? तो क्या लिखा जाए? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 बोलो UN। हाँ या ना? प्लस सब में क्या कॉमन है? बोलो बोलो, सब में क्या कॉमन है? A, तो A निकाल लिया जाए बाहर, तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस TN। यस और नो? अगर ऐसे 2 4 बार लिख देंगे तो दाल में का भात में, भात में का दाल में कर देगा। इसलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब हम लोग एक वर्ड लिखेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड। डिवाइडेड, दोनों साइड की एक साइड, बाई n, दोनों तरफ n से भाग देने पर। दोनों तरफ किससे भाग दे रहे हैं? तो भाई LHS में भाग देंगे तो RHS में भी देंगे। तो बताइए LHS में क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बटा, ये LHS है कि RHS है? अब आया जाए कहाँ, बोलो क्या है? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, और प्लस, अच्छा इसमें भी क्या करेंगे? n से डिवाइड। नेक्स्ट, सब में क्या कॉमन है? A, तो इधर क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस TN, और डिवाइडेड बाई n। कोई शक वाली बात? क्या तुम कभी जिंदगी में एवरेज निकाले हो? कैसे निकालते हो? सभी को जोड़ के और उसके संख्या से भाग दे देते। हाँ या ना? जैसे 5 7 8 10 12 का एवरेज निकालना है तो जोड़ दीजिएगा 5 7 8 10 12, और इसके बाद कितना संख्या? 5, 5 से भाग। हमारे पास कितना वेलोसिटी है? बोलो, तो n से भाग दिए कि नहीं? तो क्या हो गया? v की v एवरेज। अरे बोलो, ये u है कि u एवरेज? और यहाँ क्या है? a की कुछ और? ओए ओए, वेक्टर कैसे छूट गया? तो माइनस ई बाई एम इंटू टी एवरेज। सर क्या ही कर दिए, मैंने कहा ए का वैल्यू रखा है। किसका वैल्यू रखा है? ए का। ए का वैल्यू कितना है बोलो? माइनस ई बाई एम। वही मैंने वैल्यू यहाँ पर रखा है। कितना आया बोल बंधु? बोलो 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 जल्दी से। 9। अब हम जानते हैं, अभी अभी परिभाषा भी लिखे हैं, कि जो भी एवरेज होता है वही ना हमारा VD हो जाता है। अभी ना परिभाषा लिखा है रहे, और जो U एवरेज होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों सर? U का मतलब होता है इनिशियल, क्या? और जब तुमको बताया गया है इनिशियली में क्या बैटरी कनेक्टेड था? नहीं, तो उस समय हमारा वेलोसिटी कितना है? बोलो, वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितना है? तो इसलिए U इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। स्टार्टिंग किससे होता है? 0 से। अब बताओ, एंड
टी एवरेज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। हिंदी में बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं? विश्राम करने का काल को विश्रांति काल कहते हैं। ऐसा नहीं परिभाषा है, परिभाषा अलग है, हम लोग लिखेंगे। लेकिन हाँ, इसका सेंस जरूर है कि मान लीजिए हम तुम्हारा मुड़ी पकड़े, अल्ले यहाँ पर ढबढबाने लगे, यस और नो, तो कहेगा बाप रे बाप, टाइम नहीं दे रहे सोचने का, ढबढबा दे रहे हैं। नहीं, अब मान लीजिए एक बार ढबा लड़ाए, फिर सोचेगा काहे मार रहे हैं सर, फिर 2 बेर कहेगा शायद कुछ गलती की है, फिर 3 बेर, और 5 बेर लड़ जाएगा, कहेगा बाप रे बाप सर पगला गए, भाग भाग रहे, मुड़ी छुड़ा के भागेगा। यस और नो? तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना देर आपको रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है, तो इस सेंस से इसका नाम पड़ा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। लेकिन डेफिनेशन वो नहीं होता, टाइम डेफिनेशन अलग होता है, हम लोग करेंगे। तो अभी इसको क्या माना जाएगा? टाउ। टाउ को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। हिंदी में क्या? हिंदी में क्या? अब वैल्यू पुट कर देना है। वी एवरेज क्या हो गया? वीडी की कुछ और वीडी, ये कितना हो गया? 0 माइनस ई/एम, और टी एवरेज क्या हो गया? टाउ। तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकल गया वेक्टर फॉर्म में? -ई/एम इनटू, और अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करेंगे तो वी डी इज इक्वल टू ई/एम इनटू टाउ। हाँ या ना? ये कौन सा फॉर्म है? स्केलर की वेक्टर। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर की स्केलर। अरे हाँ या ना? समझ में आया? कोई शक वाली बात? तो लाइट के स्पीड से छापना शुरू करो जल्दी से। अब मत पूछना कि डायग्राम फिर से बनाएंगे, सब बनाना है। हुआ L4 बंद करो, तो L4 लाइट बंद करो, इन्वर्टर उसी समय चल रहा है। खिड़की खोला हो, खिड़की खोला, एसी भाग गए। रह रह के तुम ही लोग इस समय तबाह कर दे रहे हैं लाइट, कल भी तबाह किया था। कह रहा है बंद कर देने के लिए। अच्छा, डीएम होने 3 दिन बंद कर रहे हो, मैं 3 दिन में वीडियो देख ले बड़ी, तो नहीं 13 दिन में देख ले वीडियो हुआ। 3 दिन के वीडियो कितना दिन में देख ले? 13 दिन में। आ तू ये चाह बारे कि हम बंद कर दूँ? तो तू कहबे कि एग्जाम दे के आए होने से तब पढ़म सर, रहने देवल जाओ, इम्पोर्टेंट बता देवल जाओ। VVI ना, VVI मतलब भाग भरोसे आई। MVVI मतलब हो गया माना तो भाग भरोसे आई, और ना मानवा तो अबे न करी। ये कौन खरदूषण उठ के गया बाहर है रे? अरे महतो जी के दलान समझ ले बड़े, देह पर चढ़ा चढ़ा दे बड़े HF डिलक्स, ठंडा जब। ननु कुछ होई पाइपवा गिरा लेता तो 4 बार 4 फीट कूदा लेके, बाप रे बाप जी सर हम बिहान से होमवर्क बना के लाए हैं। कहीं HF डिलक्स ढह गेल देह पर तो फिर। आए हो गया वाह। लिखो तेजी से लिखो। कथी लवर लवर बोल ले रे, चुपचाप लिख।
हो गया बुआ? टाइम पास कर रहे क्या रे तुम लोग? हो गया? नहीं हुआ तो तेजी से लिखो ना रे। मैथ मैथ के लिखेगा तो होगा। ए वाइट शर्ट लिख लिया तू? तो बगल वाला के दिखा। तू बगल वाला के दिखाओ। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जाने। ये लंबू नहीं आया जी? हाँ? कथी हुआ है? अच्छा, होमवर्क की वजह से नहीं आए हैं। वाह, भगवान उसके आत्मा में सुकून दे। है, शांति नहीं बोले हैं, सुकून बोले हैं। शांति दूसरा चीज होता है। तुम लोग गलत समझ लेता है, खाली नेगेटिव आदमी है तुम लोग। का करबा हु करल क्लास में बैठ के तो आदत तो हुए बा। अरे हो गया। कौन स्पीड से लिख रहा है? तो आप लिख चुके होंगे। नहीं, तेजी से लिखा जाए, जल्दी जल्दी लिखिए।
रे नेता बन बे रे, लिख बे कि नहीं, स्लाइड चेंज हो गया, लिख। नेता बन रहा है। कृपया बिना बातचीत के हुए तेजी से लिखिए, नहीं तो स्लाइड चेंज कर दिया जाएगा। क्या मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूँ? देखा नहीं। बउआ आप तो लिख चुके होंगे, जान बकस दीजिए अब। स्लाइड चेंज कर दिया जाए। अभी भी जो नहीं लिखा होगा, कृपया वो गोबर गणेश बगल से लिखें। समीर आलम आया है? आया है? कहा बाबू, तू खूब पढ़ाई बड़ा, बायोलॉजी पढ़ के ने इंग्लिश पढ़ चल जाला, ओकरा बाद निकल जाला। हैं? फिजिक्स इज आल्सो a subject and it is the core subject. A student used to study hard. अब बताओ, अब का कितना इंग्लिश चाहिए? ना, बायो सब्जेक्ट हमारे लायक नहीं है, ना पढ़वे नहीं किया तो क्या पढ़ेंगे। बताइए, यहाँ दो दो गो एसी या नॉन स्टॉप फैन चला के फैसिलिटी दिया जा रहा है,
तो अब लड़का 3 दिन पर 4 दिन पर 1 सप्ताह पर आ रहा है, और कहीं ये एल्बेस्टर रहा तो हो गए, हो गया। बोलो ना। चलिए अब सुनिए, हेडिंग डालिए तो, रिलेशन बिटवीन टाइम हो गया, मत बोलिए, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी मीडियम वाला हेडिंग डालेगा, धारा घनत्व, धारा घनत्व, हिंदी मीडियम वाला हेडिंग डालो, धारा घनत्व धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। हो गया। इस संबंध को देखने के लिए नेक्स्ट 10 मिनट तक आपको एक टक बोर्ड पर देखना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल। और अगर इधर उधर देखते हुए आप पकड़ा जाइएगा, इधर उधर देखते हुए अगर आप पकड़ा गए तो समझ रखिए हम आपका थोबड़ा लाल कर देंगे, ठीक। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड, कृपया सभी बच्चे बोर्ड पर ही देखेंगे, मूड़ी नीचे करते हुए मत पकड़ाना। अगर पकड़ा गया कहेगा कि नहीं अपेंडिक्स दर्द कर रहा था, क्या दर्द कर रहा था हम कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर नहीं देखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले तुम बताओ, दोनों का परिभाषा जब हुआ था, चाहे करंट डेंसिटी का चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इन दोनों के परिभाषा में क्या कॉमन था? एक तार। क्या कॉमन था? एक तार। और इस तार में क्या फ्लो कर रहा था? करंट। अरे बोलो ना जी। तो वैसे तो खड़ा खड़ी दोनों में कहीं से रिलेशन नहीं है, लेकिन जड़ खोजा जाएगा तो रिलेशन निकल ही जाएगा। वैसे हमारे तुम्हारे बीच अभी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जड़ खोदते खोदते जाया जाएगा तो हम बाद में निकलेंगे, अच्छा हम दोनों भारतीय ही थे। क्या थे? अभी भी हैं। मतलब कहने का मतलब बाबा दादा परदादा 500 200 1000 पुश्त पहले कोई एक आदमी आया होगा इंडिया में सेंट्रल एशिया से, हाँ या ना? एक आदमी एक परिवार आया होगा, उसी का पूरा डायनेस्टी बटा होगा। अरे बोल ही नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब वो था, तुम दूसरा मत समझ लो। तो इसके जड़ में या मूल में जाना पड़ेगा, और जड़ और मूल इन दोनों का जड़ या मूल है वायर, और उसमें क्या फ्लो करता हुआ? करंट। तो हम कुछ चीजें मानेंगे। एक तार लिया गया है और इस तार की लंबाई कितनी मान ली गई है? L। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कितना स्पीड से जाएगा? Vd। और फिर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या माना गया है? A। इसमें कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है? V। बस इतना चीज माना गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, है क्या? अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी मानना पड़ेगा, तो हम लोग लेट लिख के, लेट मतलब, और कुछ चीजें हम लोग लिखते हैं, जो मानते हैं वो लिखते हैं। क्या क्या मानते हैं? तो सबसे पहले स्मॉल एन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे सर? तो प्रति एकांक, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? या सर इसका दूसरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन घनत्व। कौन सा घनत्व? इलेक्ट्रॉन घनत्व। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ए क्या है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है?
क्रॉस सेक्शनल एरिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और फिर एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर, मतलब तार की लंबाई। किसकी लंबाई? उसके बाद बताइए वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी बोले तो हाँ अफवाह, अफवाह मत कह दिए, अफवाह वेग। लोग अफवाह उड़ा देता है ना, वो वाला नहीं है, ये अफवाह है। क्या है? अफवाह है। हो गया। तो ये चीजें यहाँ जो लिखा हुआ है ना, उसी को माना गया है। क्या है लिखा हुआ है? वीडी है, इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी मान लिया गया एन, एरिया ए, लेंथ एल। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, ये प्रूफ थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप याद रखेगा तो आपको एकदम अक्षरशः याद हो जाएगा। कहिएगा कुछ है ही नहीं सर, ऐसे ही आप बना रहे थे कि लेंदी जाएगा, बहुत लंबा होगा। कुछ नहीं होगा सर, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहला स्टेप ये है कि स्मॉल एन क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा वॉल्यूम। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एन गुने हाँ वॉल्यूम कह दे, वाह अरे वाह, वॉल्यूम क्या है? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एन गुने ए गुने एल। सर क्या ही लिख दिए। मैंने बोला कि बताओ बेलन का, किसका? बेलन का आयतन कितना होता है? बोलो। पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? अगर मैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर को ए मान लूं और इसके हाइट एच को मैं एल मान लूं, तो जो वॉल्यूम का मेन फॉर्मूला जो तुम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच, इसको तुम ए इंटू एल नहीं लिख सकते हो? तो बस वहीं लिखा गया है वॉल्यूम मतलब ए इंटू एल। अरे हाँ या ना? इसमें कोई इशू? ये क्यों निकाल रहे हैं सर? हमारा मेन उद्देश्य है करंट निकालना, विद्युत धारा ज्ञात करना। क्या उद्देश्य है? तो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए चार्ज चाहिए, और चार्ज ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया है? एन ए एल। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, या फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसे ही लिख दो, तुम नहीं जानता है, हम ही जानते हैं, लिख लो फिर। फ्रॉम क्वांटाइजेशन, कौन? क्वांटाइजेशन। किसका क्वांटाइजेशन भाई? चार्ज का। आवेश का क्वांटमीकरण का गुण पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। एनी। सर स्मॉल एन क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एन दूसरा कुछ है। हाँ या ना? अब बताओ यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया है? बोले इसे एन ए एल और इनटू में ई। ये चार्ज आ गया कि कुछ और? चार्ज। अब बताओ टाइम कितना आएगा? टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। अगर मैं पूछूं क्या ये इलेक्ट्रॉन एक किनारा से दूसरा किनारा तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कितना टाइम लेगा? तो कहेगा सर 9th क्लास में पढ़े हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां से यहां तक जाने में कितना दूरी तय करना पड़ा? एल। कितना चाल से गया? वी डी। तो तुम बता सकते हो कि इसका टाइम क्या? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हिंदी बोले तो दूरी, और बटा में चाल। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि टी का वैल्यू होगा एल बाई वी डी। हाँ या ना? अब फ्रॉम डेफिनेशन हो गया, प्रूफ, कहानी खत्म। फ्रॉम डेफिनेशन, परिभाषा से बोलो। करंट, आई का क्या फॉर्मूला होता है? डेफिनेशन क्या कहता है? करंट का क्या फॉर्मूला? आई बराबर, आई बराबर क्यू का वैल्यू क्या लिखोगे? बोलो बोलो, एन ई ए एल बटा टी का वैल्यू क्या लिखोगे? एल बटा
बताओ बटा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। यस और नो? क्या कुछ कटने पिटने वाला दिख रहा है? एल ने एल को मारा तो बोलो क्या बचा, आई बराबर एन ई ए वी डी। आई बराबर एन ई ए वी डी। यस और नो? आया कि नहीं आया? संबंध आ गया कि नहीं? हैं? चिहाक बरे का तू कहे बड़ा एन हो करे? देखो तो ये क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी के बदले तो लिखा गया है एन ए एल इन टू ई। काहे एन बड़ा होगा? काहे एन बड़ा होगा? यहाँ क्या निकल गया, एन ई ए वी डी। संबंध आया कि नहीं? ना बोलो ना जी। नहीं आया संबंध? नहीं आया है बैताल कहीं का। कहाँ है करंट डेंसिटी रे? ये करंट है। इधर ए गुना में कि भाग में? इधर ए, इधर आके तो आई बाई ए बराबर एन ई वी डी। अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया या परपेंडिकुलर एरिया क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। कल ही तो पढ़ा था। तो आई बाई ये क्या हो जाएगा, जे। जे बराबर, बोले इसे, जे बराबर एन ई वी डी। अब हमारा संबंध आया कि जे बराबर क्या हो गया, एन ई वी डी। अब बताओ जे क्या है, करंट डेंसिटी। हिंदी बोले तो, हिंदी बोले तो ओके। और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी बोले तो अपवाह वेग। क्या संबंध आ गया? क्या संबंध आया या नहीं? कोई दिक्कत वाली बात है? देखो तो कितना इजी स्टेप में हुआ है, हाँ या ना? सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे, नंबर निकालोगे। क्या निकालोगे, नंबर। कितना निकल जाएगा? तब क्वांटाइजेशन निकाल लगा के क्या लगाओगे, चार्ज। और चार्ज को फिर टाइम निकालोगे कुछ और, टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करके बेसिक टाइम निकाल लेंगे और फिर खटाक से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, आई की जे, आई। और इधर का एरिया इधर भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जे। हाँ या ना? था ना आसान कि टफ था? बोलो टफ था कि आसान था? तो लाइट के स्पीड से खटाखट लिखते जाइए। आज की सेवा मैं यहीं तक समाप्त करूंगा। तेजी से लिखिए। पर स्लाइड चेंज हो चुका है, चुपचाप लिखो। जो लोग अपने से लिख रहे थे, स्लाइड चेंज हो चुका है, कृपया एक बार देख लें। आए, चेक नहीं जमा कराना है। अभी ये वो बैच के चेक करने के लिए बड़ी तोहनी के हुई अभी तो, तोहनी के मिल जाई। जब तीसरा चैप्टर के बनावे वाला हुई ना, तब मिल जाई, काहे टेंशन बनू। है तो इसकी जरूरत तब ना पड़ेगा जब तुम तीसरा चैप्टर बनाएगा, क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी। तो जमा कराते जाओ। जो लोग बनाए हैं कृपया इधर जमा करा दें। नहीं बनाया तो पूरा बना के लाइए। अभी आपको नहीं पता है कितना पिटाई खाया है, लड़का हो चाहे लड़की।
मने मने पता ना कई लाख गाड़ी दी होगी लड़की साहब।